नमस्कार। राजस्थान में जिन सरकारी स्कूल के शिक्षकों का हाल ही में प्रमोशन हुआ है, उनके लिए अगला कदम होता है एक सही पोस्टिंग पाना। तो चलिए डीपीसी ऑनलाइन काउंसलिंग की इस पूरी प्रक्रिया को आज एकदम आसान भाषा में समझा जाए। तो प्रमोशन तो मिल गया, पर अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मनचाही पोस्टिंग आखिर मिलेगी कैसे? बस इसी सवाल का जवाब आज यहाँ मिलने वाला है। तो आखिर ये डीपीसी ऑनलाइन काउंसलिंग है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये प्रमोशन के बाद अपनी पसंद की स्कूल पोस्टिंग हासिल करने का एक ज़रूरी ऑनलाइन प्रोसेस है, और ये पूरा का पूरा शाला दर्पण पोर्टल पर ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशन और प्लेसमेंट की, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। चलिए अब देखते हैं कि पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है। अपनी पोस्टिंग को पक्का करने का ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। ये प्रोसेस देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले SSPMS शाला दर्पण पोर्टल पर जाना है। वहां पर एग्जिस्टिंग टीचर यानी मौजूदा शिक्षक का ऑप्शन दिखेगा, उसे सिलेक्ट करना है और बस इसके बाद अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, अपनी प्रेफरेंस यानी प्राथमिकताएं कैसे तय करनी है, मतलब अपने पसंदीदा स्कूलों को चुनना कैसे है। तो लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर डीपीसी ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी पसंद के स्कूल और जिले चुने जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अपनी लिस्ट को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है। मतलब जो स्कूल सबसे ज़्यादा पसंद हो उसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। इस प्रोसेस में एक बढ़िया बात भी है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जब तक चॉइसेस को फाइनल लॉक नहीं किया जाता, तब तक अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसका ऑर्डर जितनी बार चाहें बदला जा सकता है। अब बात करते हैं मैंडेटरी लॉक इन की। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल एक्शन है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। इस बात पर फिर से जोर देना जरूरी है कि अपनी चॉइसेस को लॉक करना इस पूरी काउंसलिंग का मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़रूरी स्टेप है। इसमें ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो एक सीधा सवाल दिमाग में आता है कि अगर कोई डेडलाइन तक अपनी चॉइसेस लॉक करना भूल गया तो क्या होगा? और यकीन मानिए, इसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। अगर चॉइसेस को लॉक कर दिया जाता है तो पोस्टिंग उसी प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पर मिलेगी जो सबमिट की गई है। लेकिन अगर लॉक करना भूल गए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली राजस्थान के किसी भी खाली स्कूल में पोस्टिंग दे देगा, और इस पर फिर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये बात गांठ बांध लेनी है। एक बार चॉइसेस लॉक हो गई तो फिर उनमें कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है, वो फैसला फाइनल होगा। तो चलिए अब इस पूरी बात को समराइज करते हैं और फाइनल स्टेप्स देख लेते हैं, वो ज़रूरी एक्शन जो याद रखने हैं। तो कुल मिलाकर 3 सबसे ज़रूरी बातें हैं। पहली, समय पर पोर्टल पर लॉगिन करना है। दूसरी, सभी स्कूल और ज़िले की प्रेफरेंसेस को बहुत ध्यान से भरना है। और तीसरी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डेडलाइन से पहले लॉक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि ये पूरा सिस्टम शिक्षकों की सहूलियत के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये डिजिटल है, ट्रांसपेरेंट है और इस्तेमाल में काफ़ी सीधा और सरल है। और ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब इस तरह के ट्रांसपेरेंट डिजिटल प्रोसेस अपनाए जाते हैं तो ये पब्लिक सेक्टर में काम करने के तौर तरीकों को आने वाले समय में और कितना बदल सकते हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर।